नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कृष्णा के पास बांसुरी कहां से आई और राधा कृष्णा की प्रेम कहानी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थीं और उनकी मित्र थीं। जब कृष्ण 8 साल थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थीं। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे, लेकिन जब ये बात राधा के घर वालों को मालूम हुई तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। और राधा के घर वाले बोलते थे कि राधा की मगनी हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण राधा रानी से विवाह करने के लिए जिद करने लग गए। इसलिए यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें आर्षि गर्ग के पास ले गए, जहां पर आर्षि गर्ग ने भी कान्हा को काफी समझाया। उसके बाद कान्हा वृंदावन छोड़कर सदा सदा के लिए मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। राधा कान्हा से अनन्य प्रेम करती थीं, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए योग्य नहीं मानती थीं। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। और बाद में उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं, तो राधा खुद को भक्त मानने लगी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी और वह अपने भगवान से विवाह नहीं कर सकती थीं। अब कृष्ण की बांसुरी की कहानी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बाल्यापन में कृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीचि की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया था। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की थी और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। उसके बाद से वह अपनी राधा रानी के साथ एवं अपनी गोपियों के साथ हर रास में बांसुरी बजाया करते थे। जब भी वो गैया चराने जाते थे तब सारे सखा और सखियां कृष्ण के साथ उनकी बांसुरी की मधुर वाणी का आनंद उठाते और बांसुरी की मधुर धुन में लीन हो जाते। जब भी गैया किसी दिशा में चरने चली जाती थी तो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर सारी गायें लौट आती थीं। जब भी राधा रानी उनसे रुष्ट हो जाती थीं, तब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के सहायता से उनको मोहित कर लेते थे और ऐसी ही दोनों की नाराजगी दूर हो जाती थी। उन्होंने बांसुरी की सहायता से सभी का मनोरंजन भी किया है और जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते सारे नगरवासी नाच पड़ते थे। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता यह है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी शक्तियां और आत्माएं दूर हो जाती हैं, और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश हो जाता है। श्री कृष्ण जब राधा रानी और सारी गोपियों को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ, जिसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सारी गोपिकाएं बेसुध हो गई थीं। ऐसा कहा जाता है कि उसी रात श्री कृष्ण ने राधा रानी को वह बांसुरी भेंट कर दी थी, जिसके बाद राधा रानी ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा एक मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सामने आ गए और उन्होंने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने कुछ भी मांगने से साफ मना कर दिया। फिर भी कृष्ण ने दोबारा अनुरोध किया, जिस पर राधा रानी ने कहा कि वो उन्हें एक आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती हैं। ये सुनते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। अंततः एक दिन बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।